माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। किस टाइप से एल्डिहाइड की प्रेजेंस का अपन कंफर्म करते हैं, वो टेस्ट कौन सा है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि क्या एक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। और जो रिएजेंट है उसका कंपोजिशन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फेलिंग टेस्ट जो होता है उसका एम क्या है। इस टेस्ट के एम की बात करें तो जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया कि इसका टेस्ट जो होता है वो किस लिए काम में ले रहे हैं अपन, इसको अपन काम में ले रहे हैं केवल और केवल एल्डिहाइड की प्रेजेंस, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो एम हो गया इसका, क्या हो गया एम इसका, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और डिफरेंट वर्ड्स के अंदर अपन बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस टेस्ट को काम में लेते हैं। तो पता चल रहा होगा कि फेलिंग टेस्ट का वर्क क्या है, इसका एम क्या है। तो इसका एम तो अपने को पता चल गया कि इसका आप इसको यूज़ क्यों करते हैं, लेकिन इसके बाद अपने को ये पता होना चाहिए कि फेलिंग जो रिएजेंट है वो है क्या। तो फेलिंग रिएजेंट के बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं कि फेलिंग जो रिएजेंट है क्या होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेंटर में फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो जनरली लेबोरेटरी के अंदर प्रेजेंस होता है, ये दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है या कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन जो ए है उसके अंदर क्या होगा और फेलिंग सॉल्यूशन बी के अंदर क्या होगा वो अपन यहाँ पर देखते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, इसमें क्या होगा फर्स्ट के अंदर एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ए के अंदर, और बी के अंदर क्या अपन लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिएजेंट है, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, इसे रिएजेंट भी बोलते हैं यहाँ पर। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, इसका नेचर एल्केलाइन नेचर का होता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इसे ही अपन क्या बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। नोट कर लें इसको, अब मैं मिटा देता हूं उसको। तो अपने को ये पता चल गया कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये अनदर वर्ड्स के अंदर या दूसरे शब्दों में अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्यूप्रिक आयन और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स होता है। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्यूप्रिक आयन आयंस प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स होता है। तो यही क्या होता है, एक सॉल्यूशन जो होगा ये होगा, जिसका जो कलर होता है वो कलर होता है डीप ब्लू कलर का, ये सॉल्यूशन होता है। तो इसको, इसकी रिएक्शंस को अपन देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे कैसे इसकी होती हैं। तो सॉल्यूशन ए के अंदर अपना था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी रिएक्शन से डेवलप क्या होगा या प्रोड्यूस क्या होगा, वो होगा अपना CuO, क्लियर। और एक हो जाएगा अपना Na2SO4, यहाँ पर इससे Na2SO4 बनेगा, एक बनेगा आपका CuO, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पर पहले इनकी जो रिएक्शन से बनेगा CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये वाली रिएक्शन इसके अंदर होती है। इसके बाद में क्या होता है, जनरल इसकी रिएक्शन क्या होती है, इसको जैसे ही गर्म करते हैं अपन कॉपर हाइड्रोक्साइड को, तो बनेगा यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, या अपन इसे बोलते हैं सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है ब्लू। ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहता है। ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी। तो किस फॉर्म में रहेगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ में एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो मैं इस रिएक्शन को पहले देख लेता हूँ। तो यही जो कंपाउंड बना है यहाँ पर, इसे अपन जो मेनली जो रिएजेंट है जो ब्लू कलर का होता है, इसके अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Cu2+, जो कि एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा और एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है। इस रिएक्शन को अपन दोबारा से देख लेंगे, यहाँ मिटा देता हूँ मैं इसको। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है डीप ब्लू कलर का, वो क्या होता है, जब कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है अपना, किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगा, क्लियर। यहां पर सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं। क्लियर। अब क्या होगा, यहां से ये रिएक्शन होगी और वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे। मैं नहीं लिखकर उनको केवल यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स इस टाइप का होगा। इनको मैं यहाँ पर ही मिटा के कर देता हूँ। जो कलर होता है ब्लू कलर, किस कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है। इसका क्या होता है कलर, डीप ब्लू कलर, गहरा नीला रंग होगा इसका, क्लियर है। इसके बाद में वापस अपन उसी रिएक्शन पे चलते हैं कि जो प्रोसेस हुआ था वहां पर बना था क्यूप्रिक ऑक्साइड। मिटा देता हूं इसको मैं। जब कॉपर हाइड्रोक्साइड को अपन ने गर्म किया था, कॉपर हाइड्रोक्साइड को गर्म करने के बाद में सबसे पहले तो क्या हुआ था, कॉपर सल्फेट लिया था अपन ने, मतलब क्या लिया था अपन ने, कॉपर सल्फेट प्लस इसकी रिएक्शन करवाई अपन ने, किससे करवाई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्लियर है। और इसके बाद में जब इसकी रिएक्शन करवाई थी अपन ने, तो बना था अपना कॉपर ऑक्साइड, क्लियर। इसके बाद में बना था अपना Na2SO4,
क्लियर है। Na2SO4 ये गया, एक कॉपर है, इसके साथ में एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर तो एक बनेगा साथ में H2O। इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे वहाँ पे H2O रिमूव हुआ था उस कॉम्प्लेक्स के साथ में, तो यहाँ पर CuO बैलेंस देख लेते हैं, कॉपर है, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, दो H2 आ गए, सोडियम Na2 आ गया, SO4 आ गया, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर जो ये बना है क्यूप्रिक आयन या क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर क्या है, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है Cu2+ या क्यूप्रिक आयन बोल देते हैं अपन इसको, और क्यूप्रिक आयन जो कि फॉइलिंग सॉल्यूशन के अंदर बनता है और एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। तो ये क्यूप्रिक आयन ही होता है जो एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, और फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है क्यूप्रिक आयन से क्यूप्रस आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू, एल्डिहाइड के थ्रू। जब, क्योंकि इनका रंग जो होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको ब्लू कलर होगा। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा ये किससे रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, एल्डिहाइड की रिएक्शन के अंदर RCHO, एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए अपन इस रिएजेंट को काम में ले रहे हैं, तो फैलिंग रिएजेंट ये क्या करेगा, ये रिडक्टेंट की तरह वर्क करता है। रिडक्टेंट मतलब अब चाय की तरह काम करेगा और किसको रिड्यूस कर देगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड को, जो कि ब्लू कलर का है, क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और कन्वर्ट किस में कर देगा, Cu2O के अंदर। यहाँ पर अपन बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेते हैं, Cu2O के अंदर कन्वर्ट कर देगा इसको, एक ऑक्सीजन बचेगा, वो कहाँ जाएगा, ये कन्वर्ट कर देगा किसको, एल्डिहाइड को एसिड के अंदर। तो ये जो एल्डिहाइड है उसका क्या हुआ, एसिड के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसके अंदर, इसको अपन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Cu2+, ये किस में कन्वर्ट हुआ, इसके अंदर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, Cu+, क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो अपन कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। क्लियर है यहाँ पर, तो ये वर्क करता है रिडक्टेंट की फॉर्म में, और जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो किसकी फॉर्म में वर्क कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। वैसे तो क्या है, ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये क्या कर देता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर जो ये आयन था मैंने बताया था, इनका जो कलर था वो कैसा था, ब्लू कलर था। ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर के अंदर, रेडिश ब्राउन कलर के अंदर। क्लियर है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। तो रिएक्शन क्या हुई थी अपनी, बना क्या था अपना, RCHO प्लस कॉपर ऑक्साइड 2 ले लेते हैं यहाँ पर, रिएक्शन हुई, एक तो बनेगा आपका Cu2O। क्लियर है, इसके साथ में बनेगा यहाँ पर अपना RCOOH, एक बनेगा H2O। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि H2O अपन लिखें, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला और ये वाला फैक्टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर H2O नहीं, यहाँ पर केवल अपन इसको डिनोट करते हैं, काउंट करते हैं, Cu2O आ गया, ठीक है, Cu2O, और एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, +2 स्टेट से +1 के अंदर,
+2 से +1 के अंदर। इसे अपन बोलते हैं क्यूप्रिक आयन और इसे बोलते हैं अपन क्यूप्रस आयन। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर, और इसका होता है रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर, ये रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप की क्या करता है? प्रेजेंस को कंफर्म करता है। क्लियर है? यहाँ तक पता चला होगा कि एल्डिहाइड को ये फेलिंग सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो ये सभी एल्डिहाइड के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर अगर अपन बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजल्डिहाइड जो होता है उसको ये रिएजेंट क्या करता है? रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या है? मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, तो नो रिएक्शन। लेकिन जो टोलेन रिएजेंट होता है, टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो क्या कर देता है? इसको बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और सिल्वर मिरर टेस्ट शो करेगा। क्लियर है? ये क्या करेगा? सिल्वर मिरर टेस्ट शो करेगा टॉलेंस। तो यहाँ पे कंपेरिजन की बात करें तो जो टॉलेंस रिएजेंट है और फेलिंग जो सॉल्यूशन है, कंपेयर की बात करते हैं तो जो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है इज ग्रेटर या मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेलिंग सॉल्यूशन। ये क्या होता है? इसके कंपेयर में ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, जो कि बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या है? मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर कंपेयर की बात करते हैं तो ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? इसके कंपेयर में मोर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर बेंजोइक एसिड के अंदर। जो फेलिंग रिएक्शन है, जैसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये क्या करता है? केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो जनरली अपन बात कर लेते हैं इसकी। जो फेलिंग जो रिएजेंट है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। फेलिंग सॉल्यूशन डज नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन्स। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट इसके कंपेयर के अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से होता है कि टॉलेंस जो रिएजेंट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फेलिंग सॉल्यूशन के कंपेयर के अंदर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है और बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि आपने इन सभी एग्जाम्पल से देखा कि फेलिंग सॉल्यूशन किस टाइप से वर्क करता है। तो ये वाला जो लेक्चर है आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।